20 लाख, तकरीबन 20 लाख हैं जो टैक्स देने वाले हैं। 22 करोड़ लोगों में सिर्फ 20 लाख टैक्स देने वाले हैं, और 20 लाख में से पाकिस्तान दुनिया में तकरीबन जो देते हैं वो सिर्फ 3000 पाकिस्तानी है। तो ये एक मुल्क के सामने क्यों रुकावट है? क्योंकि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकते, हम ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं कर सकते, बच्चों को तालीम नहीं दे सकते, हॉस्पिटल बेहतर नहीं कर सकते। एक वो मुल्क जो आज से 50 साल पहले ये सबसे खिते में तेज़ी से आगे जा रहा था, वो आगे नहीं जा सकता क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है मुल्क को डेवलप करने के लिए। और जो अपने इंसान हैं इनके ऊपर वो जो पैसा खर्च करना चाहिए वो हम नहीं कर सकते। तो ये जो आपने आज कदम उठाया है, ये डिजिटल पाकिस्तान की तरफ जो एक बहुत बड़ा कदम आपने उठाया है, ये हमें कैश इकॉनमी से आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह एक आप आहिस्ता आहिस्ता किसी एडिक्शन से किसी को दूर करते हैं, तो हम भी कैश इकॉनमी से आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जा रहे हैं जिधर हम अपनी 22 करोड़ आवाम का फ़ायदा उठा सकते हैं। जो इसकी जो दूसरा बहुत बड़ा पहलू वो ये कि जो हमारा निचला तबका है, जो आपने वर्ड यूज़ किया इंक्लूजन, कि उनको भी हम अपनी तरक्की के अंदर शामिल करें, ये भी एक बहुत बड़ा आपने कदम उठाया है इस रास्त प्रोग्राम की वजह से। हमारे जो एहसास प्रोग्राम है उसमें जो हम गुर्बत कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम मोबाइल वॉलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो औरतों की बैंक अकाउंट्स की बात कर रहे हैं, ये जो आपका रास्त प्रोग्राम है ये इसको आगे बढ़ाएगा इसको। और ख़ास तौर पे जो हमारी गरीब घरानों में और देहात में जो औरतें, वो सबसे ज़्यादा जो गुर्बत का असर उन औरतों पे पड़ता है। जब एक गरीब घराना होता है देहात में, तो वो कोशिश करते हैं कि जो कमाने वाले हैं उनके ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च किया जाए, या अपने लड़के को पढ़ाया जाए क्योंकि उसने कमाना है, तो ख़वातीन पीछे रह जाती हैं। तो हमारा जो प्रोग्राम है एहसास का, वो कोशिश ही ये है कि हम औरतों को अपनी फाइनेंशियल इंक्लूजन के बीच में ले आएँ, उनको मौका दें, उनके बैंक अकाउंट्स खोलें, फिर उनकी मदद करें, उनको मवेशी जानवर दें ताकि वो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ख़ुद कोई ज़रिया माश बने उनका। तो ये रास्त प्रोग्राम इंशाअल्लाह हमें इसमें भी मदद करेगा। जो आपने बड़ी अच्छी जो स्टेट बैंक को मैं फिर से मुबारक देता हूँ कि आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को जिस तरह इंगेज किया। हमारा जो रेमिटेंसेस बढ़ी हैं, और रिकॉर्ड रेमिटेंसेस पाकिस्तान की तारीख़ में कभी इतनी ज़्यादा रेमिटेंस नहीं बढ़ी, वो भी एक बहुत बड़ी स्टेट बैंक की कामयाबी है कि इन्होंने हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पैसा नॉन फॉर्मल चैनल से भेजते थे, वो फॉर्मल चैनल से भिजवाने की कोशिश की है। तो जिसका भी हमें पाकिस्तान को फ़ायदा आ रहा है कि हमारा कितने सालों के बाद, 17 सालों के बाद, कि 5 महीने में जो हमारा करंट अकाउंट हमेशा डेफिसिट में रहता था, वो 5 महीने सरप्लस में चला गया। और इसकी लोगों को पूरी तक अहमियत नहीं कि इसका कितना फ़ायदा हुआ है पाकिस्तान को। सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि हमारे रुपए के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है, जैसे ही करंट अकाउंट का खसारा होता है, जैसे ही हमारी अंदर मुल्क में कम डॉलर्स आते हैं और ज़्यादा डॉलर्स बाहर जाते हैं, तो प्रेशर पड़ता है रुपए पे। जब रुपया गिरता है तो उसका सारे माशरे पे इम्पैक्ट पड़ता है, ख़ास तौर पे गुर्बत पे। जो गरीब लोग हैं उनके लिए महंगाई, जैसी जैसी चीज़ें महंगी, बाहर से इंपोर्ट्स महंगी होती हैं, ख़ास तौर पे तेल और फिर घी और फिर दालें, तो उसका सारा बिजली सब चीज़ पे इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए जो करंट अकाउंट हमारा जो सरप्लस हुआ, इसने बड़ा प्रेशर उतारा है हमारे रुपए से। और उसमें भी स्टेट बैंक ने जो कोशिश की है, जो स्टेप्स उठाए हैं, इनकरेज किया है हमारे वर्कर्स को कि फॉर्मल चैनल से पैसा भेजें। तो असल में ये कोशिश रास्त की ये है कि हम अपनी फॉर्मल इकॉनमी को बूस्ट करें। हमारी असल में सबसे बड़ा मसला ये है कि इनफॉर्मल इकॉनमी बहुत बड़ी है, और जब इनफॉर्मल इकॉनमी बड़ी हो तो ना आप टैक्स इकट्ठा कर सकते हैं और ना ही मुल्क तरक्की कर सकता है। असल में सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अगर मुल्क के रेवेन्यूज़ ही नहीं है तो वो तरक्की कैसे करेगा।
میں رضا باقر آپ کو مبارک دیتا ہوں, اسٹیٹ بینک کی ٹیم کو مبارک دیتا ہوں, اور اسی طرح کی انوویشنز آپ نے ہر روز آپ کے بینک کے اندر سوچنا ہے آپ نے کہ کیسے ہم اپنے ملک کی ریمیٹنسز بھی نارمل چینل سے لا سکتے ہیں, کیسے ہم اپنے لوگوں کو فارمل چینلز کے ذریعے کیش اکانومی سے ہٹ کے ان کو ڈیجیٹل اکانومی کی طرف لا سکتے ہیں. اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے آپ کے لیے ابھی تک جو آپ نے جو کیا ہے. میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. In the end, I want to thank again Queen Maxima for taking so much interest in Pakistan, in the well-being, especially of the women living in deprived areas, wanting there to be financial inclusion in Pakistan. And I know the interest you have taken in the Ehsaas program, so I want to thank you for that. The Gates Foundation, I especially want to thank for the help they've given to Pakistan, especially in the polio program, but in other areas, whenever we need help, the Gates Foundation is always there. And I want to, the British High Commission for the help they've given us. I want to thank them, World Bank for the help they've given us. Thank you very much. اسلام آباد میں فوری ڈیجیٹل ادائیگیوں کے اجراء کی تقریب جاری ہے. وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ راست نظام کے اجراء پر اسٹیٹ بینک کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ٹیکس کلیکشن بہت کم ہے. ہمارے ملک میں سب سے کم ٹیکس کلیکٹ ہوتا ہے. اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ نچلے طبقے کو اپنی ترقی میں شامل کرنا اس راست پروگرام کے تحت سب سے زیادہ خوشی کی بات ہے اور ایک بڑی کامیابی ہے.